नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। एक बार की बात है, हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सूर्य नाम का एक छोटा लड़का रहता था। सूर्य अपनी असीम जिज्ञासा और ज्ञान की अतृप्त प्यास के लिए जाना जाता था। हालांकि वह एक ऐसे मस्तिष्क के साथ पैदा हुआ था जो एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क से 100 गुना बड़ा था। इस असाधारण उपहार के बावजूद सूर्य को अपने आसपास की दुनिया को समझने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे सूर्य बड़ा होता गया, उसे अपनी विशिष्टता का एहसास होने लगा। वह जीवन के रहस्यों पर विचार करते हुए घंटों बिताता था, अपने मन को परेशान करने वाले सवालों के जवाब ढूंढता था। ज्ञान की उसकी खोज उसे स्थानीय मठ तक ले गई, जहां उसे ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद थी। मठ के भिक्षुओं ने सूर्य का खुले दिल से स्वागत किया, उसके भीतर की क्षमता को पहचाना। उनके मार्गदर्शन में सूर्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक होकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया। वह अपने बेचैन मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान में डूबा रहा। अपनी विशाल बुद्धि के बावजूद सूर्य को बौद्ध दर्शन के सार को समझने में संघर्ष करना पड़ा। उनका मन विचारों के बवंडर की तरह था, जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार की ओर भाग रहा था। भिक्षुओं ने उनके संघर्ष को देखा और महसूस किया कि ऐसी दुर्जेय बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए शिक्षण के पारंपरिक तरीके अपर्याप्त थे। सूर्य की यात्रा में उनकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रमुख भिक्षु ने एक योजना बनाई। उन्होंने सूर्य को माइंडफुलनेस के अभ्यास से परिचित कराया। उन्हें अंतहीन अटकलों में खो जाने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो सूर्य को अपने अति सक्रिय मन को शांत करना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें स्पष्टता और आंतरिक शांति के क्षणों का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे सूर्य ने अपना अभ्यास जारी रखा, वे एक गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी चेतना की गहराई का पता लगाया, रास्ते में अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया। प्रत्येक बीते दिन के साथ सूर्य को लगा कि वे आत्मज्ञान के करीब आ रहे हैं। उनकी विशाल बुद्धि युगों के ज्ञान के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से विलीन हो रही है। एक दिन बोधि वृक्ष की छाया में ध्यान करते समय सूर्य को गहन अंतर्दृष्टि का एक क्षण अनुभव हुआ। उस पारलौकिक क्षण में उन्होंने सभी चीजों के परस्पर संबंध को महसूस किया और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझा। उनका मन, जो कभी अपनी ही चमक के बोझ से दबा हुआ था, सूर्य की तरह स्पष्ट और दीप्तिमान हो गया। सूर्य के ज्ञान की बात दूर दूर तक फैली, जिससे देश के कोने कोने से साधक आकर्षित हुए। लोग उनके होठों से निकलने वाले ज्ञान पर आश्चर्यचकित थे और कई लोगों ने अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर उनका मार्गदर्शन मांगा। सूर्य अंधकार में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण बन गए, आंतरिक शांति और पूर्णता के मार्ग को रोशन किया। अंत में सूर्य की यात्रा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची बुद्धि को किसी की बुद्धि के आकार से नहीं मापा जा सकता है, बल्कि किसी की समझ की गहराई और किसी के दिल में करुणा से मापा जाता है। और इसलिए सूर्य की कहानी 100 गुना बड़े दिमाग वाले लड़के की आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सूर्य की अपार बुद्धि ने अक्सर उन्हें अलग थलग महसूस कराया। उन्हें अपने आसपास के लोगों से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ा। अपनी प्रतिभा के बावजूद वह दुनिया के साथ एक गहरे संबंध की चाहत रखते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सांत्वना चाहते थे। माइंडफुलनेस और ध्यान के माध्यम से सूर्य ने अपनी विशाल बुद्धि की शक्ति का उपयोग करना सीखा, इसे ज्ञानोदय के साधन में बदल दिया। उनकी यात्रा संघर्ष और आत्मखोज के क्षणों से चिह्नित थी, जो अंततः उन्हें सभी चीजों के परस्पर संबंध के गहन एहसास की ओर ले गई। अंत में सूर्य की कहानी आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति और समझ की सार्वभौमिक खोज के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।